शनिवार यानी कि 1 मार्च को विजयनगर कॉलोनी की रहने वाली जो कांग्रेस नेता है हिमानी नरवाल, उनका शव सांपला बस स्टैंड के नीचे फ्लाईओवर के पास में झाड़ियों के अंदर मिला। बाद में जब पुलिस को मिला तो पुलिस ने देखा, पहचान हो गई। पहचान करने उस वक्त पहचान नहीं हुई थी। तो जब पहचान नहीं हुई तो उसको शव को एक बार पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाद में जब पता चला तो जो उसकी हिमानी की माँ थी वो बेटी के मर्डर की सूचना मिलने पे वो रविवार दोपहर तक उसकी माँ जो सविता है वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंची। यहाँ पर उसने हत्यारों की गिरफ्तारी जब तक के नहीं होगी और तब तक अंतिम संस्कार करने से उसने मना कर दिया। इसके अलावा जो काफ़ी आरोप भी लगाए, ये आरोप भी जो थे वो उसमें मीडिया के अंदर काफ़ी सुर्खियाँ बने। उसकी मां ने आरोप लगाया कि कांग्रेस से जुड़े कुछ लोगों ने कम उम्र में जो हिमानी की जो उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, उससे जलकर और हिमानी की हत्या कर दी। उसने कई बातें भी बताई। उसने ये भी कहा कि राजनीति छोड़ के वो नौकरी करना चाहती थी हिमानी, और इसी वजह से कहीं न कहीं कुछ लोगों के आँख का किरकिरी बनी हुई थी। उसने ये भी कहा कि जो 27 फरवरी है, यानी कि 1 मार्च को उसका शव मिला, माँ सविता ने ये बताया कि वो बेटी के साथ में थी। तो उसकी माँ ने ये भी बताया कि 27 फरवरी की शाम तक 4 बजे वो अपनी बेटी के साथ में थी। इसके बाद में वो दिल्ली चली गई। उसका फ़ोन पे जब बात हुई तो उसने ये भी कहा कि जो 28 तारीख है उसमें हुड्डा का रोड शो है, उसके अंदर वो जाएगी। और उसने ये भी आरोप लगाया कि बेटी की राजनीतिक दलदल में कुछ लोग फँसाना चाहते थे, क्योंकि मेरी बेटी साफ-सुथरी थी, राजनीति साफ-सुथरी करना चाहती थी, लेकिन कुछ लोग उसे राजनीति के दलदल में फँसाना चाहते थे। उन्हें जवाब देते हुए वो अक्सर कहती थी कि मैं कमाती हूँ, खर्च करती हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती और किसी के दबाव के अंदर भी नहीं रहूँगी। तो ये पूरा मामला चल ही रहा था और कि भई हत्यारा कौन है, लेकिन पुलिस ने इस 2 दिन के अंदर ही इसने पूरे केस से पर्दा उठा लिया और जो हिमानी कांग्रेस की नेता थी हिमानी नरवाल, उसकी हत्या की गुत्थी जो थे वो सुलझा दी। हिमानी की हत्या दरअसल उसके दोस्त ने मोबाइल के चार्जर से उसका गला घोंट के की थी। ये पुलिस ने क्लियर करा। जो झज्जर के खेरपुर गाँव का एक रहने वाला है, 30 साल का सचिन उर्फ डिल्लू, उसकी एक मोबाइल शॉप है और 1 साल पहले उसकी फेसबुक पर कांग्रेस की नेता हिमानी नरवाल से दोस्ती हुई थी। और ये जो सचिन है, ये 27 फरवरी की रात हिमानी के रोहतक के विजयनगर स्थित जो घर था, उसी के अंदर रुका हुआ था और रात में दोनों का किसी बहाने झगड़ा हुआ और इसके बाद में उसने हिमानी को मार डाला। सचिन ने पहले हिमानी के हाथ चुन्नी से बांधे, फिर मोबाइल चार्जर की केबल से उसका गला घोंटा और उसके बाद में उसके शव को सूटकेस में बंद कर दिया। हाथापाई भी हुई इन दोनों के बीच में और इस हाथापाई के दौरान उसके जो सचिन है, उसके हाथों में चोटें भी आई। जो खून था वो रज़ाई पे लगा और इस वजह से जो सचिन ने रज़ाई का कवर उतार कर उसे भी सूटकेस के साथ में, शव के साथ में ही पैक कर दिया। और जो हिमानी की अंगूठियाँ थी, सोने की चेन थी, मोबाइल, लैपटॉप, बाकी जो भी आभूषण उसने एक बैग में डालकर हिमानी की स्कूटी लेकर अपने दुकान पर वो चला गया। इसके बाद में जो आरोपी था उस शव को ठिकाने लगाने के लिए रात को 10 बजे वापस विजयनगर आया और स्कूटी को घर पे खड़ा करके ऑटो में सूटकेस में शव लेकर दिल्ली के बाईपास रोहतक पहुंच गया और वहां से बस में बैठकर सांपला चला गया। सांपला बस स्टैंड के पास में सूटकेस में रखे शव को झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गया। ये जानकारी जो एडीजीपी रोहतक के राव हैं, उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सारी जानकारी उन्होंने दी। एडीजीपी ने ये भी बताया कि हिमानी घर के अंदर अकेली रहती थी, उसका परिवार दिल्ली में रहता था और सचिन जो था, वो पहले भी हिमानी के घर आता रहता था और इसी दोनों की दोस्ती थी। ये भी कहने में आया है कि जो हिमानी थी वो सचिन को ब्लैकमेल करती थी और इस ब्लैकमेल कई बार वो पैसे भी दे चुका था
और इसकी वजह से परेशान आकर होकर इसने आत्महत्या करी। अभी और जाँच चल रही है और ज़्यादा पूछताछ होगी और पूछताछ के अंदर और भी कई सारी चीज़ें निकलेगी। हम आपको इससे अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।